नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। अभी देखिए हाल में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन माईचुंग आया है। इसका नाम कैसे पड़ा है? तो इसका नाम म्यांमार देश ने रखा है, जिसका नाम है कठोर और लचीलापन। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस इसके नाम का अर्थ है। मतलब ये कठोर भी है और लचीला भी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि दिसंबर के महीने में इतना हार्ड साइक्लोन, इसके पहले आप लोग बहुत कम सुने होंगे कि दिसंबर मंथ में इतनी स्पीड का साइक्लोन कैसे आ गया। तो देखिए जी, साइक्लोन आता कैसे है पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, है ना। और ध्यान देना है कि जो ये साइक्लोन माईचुंग है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कैसा साइक्लोन है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है। साइक्लोन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों है? क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन ना, आप देखेंगे अर्थ को तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एक जोन होता है जहां पर सन वर्टिकल होता है ऑल ओवर द ईयर। इस पूरे जोन को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ठीक है। और टेम्परेट जोन ऊपर का एरिया है। खैर, तो जो ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पर क्या हुआ, कैसे आया ये साइक्लोन, तो इसको समझें अगर आप, तो हम सबको पता है कि अभी हमारे यहाँ कौन सा दिन था? गर्मी का दिन था। तो गर्मी का दिन है ना, इसका मतलब है कि सन जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्टिकल था, ठीक। तो जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन वर्टिकल था, ऐसे में क्या हो रहा था कि टेम्परेचर यहाँ हाई था। तो जब टेम्परेचर हाई था तो इस पूरे एरिया का प्रेशर लो था। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब सन क्या हो रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया। लेकिन एक चीज हुआ दोस्त, जो हमारा वाटर है ना, तो वाटर के साथ क्या है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब कि वाटर जितना तेजी से, मतलब इस पे जितना आप टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करेंगे तो बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा, बहुत देर से गर्म होगा। और जितनी देर से गर्म होगा उतनी ही देर से ये ठंडा भी होगा। और ऐसे में एक और काम हुआ था कि इधर से पेरू से चलने वाली करंट जो आ करके इंडियन ओशियन का टेम्परेचर गर्म कर दी थी, जिसको हमने अल नीनो कहा था। तो ऐसे में इंडियन ओशियन का टेम्परेचर पहले से गर्म था और गर्मी के दिन में ये और गर्म हो गया। अब स्थिति क्या हुई कि दिसंबर के महीने में क्या हुआ कि यहाँ का जो इंडियन ओशियन का एक पर्टिकुलर प्लेस का जो टेम्परेचर था वो 26 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया। बात आ रही समझ में? लेकिन क्या हुआ कि उसी समय आप देखेंगे कि इसके आसपास का जो लैंड एरिया है वहां का टेम्परेचर इससे काफी कम है। तो इस वाले एरिया में हो गया लो प्रेशर जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसको हम कहते हैं। क्या हो गया? लो प्रेशर जोन। और ये जो लो प्रेशर जोन है, यहाँ से हवा क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी। जहाँ पर भी टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर हवाएं गर्म होती हैं और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। और जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे हो जाता है लो प्रेशर जोन, वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। और जैसे ही वहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है तो आसपास का जो हाई प्रेशर का एरिया है वहाँ से हवाएं चल पड़ती हैं कि अरे चलो रे बाबा चलो, वहाँ खाली जगह है उसको भरा जाए। चल 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 चल। लेकिन होता क्या है कि जो लो प्रेशर जोन है इसके चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। वो इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि एक और फैक्टर काम करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्रिएट करने में, और वो है कोरियोलिस फोर्स। अब आप पूछेंगे कि ये तो कोई न्यूज वाला नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहे कोरियोलिस फोर्स क्या है भाई, ये किस वाला का नाम है? तो देखिए जी, कोरियोलिस फोर्स का मतलब ये है कि क्या होता है कि जब विंड, प्लैनेटरी विंड्स जिनको हम कहें, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगी या साउथ हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो आगे की तरफ बढ़ती है ना, तो विंड अपने राइट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? राइट डायरेक्शन में। कोई भी विंड क्यों मुड़ती है, थोड़ा सा मैं अगर आपको समझा दूं, तो हमारी जब अर्थ घूम रही है तो आप देखेंगे कि इसको इक्वेटर पर ज्यादा एरिया कवर करना है बट पोल पे इसको एरिया कम कवर करना है। तो इक्वेटर पर इसकी स्पीड ना ज्यादा होती है बट पोल पर इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। ऐसे में जब कोई हवा इधर से इधर की तरफ बढ़ना चाहेगी तो डेफिनेटली इधर स्पीड कम है ना और इधर स्पीड हाई है ना, तो वो हवा ऑटोमेटिक जो है कि टिल्ट होना शुरू हो जाएगी स्पीड वेरिएशन के कारण। बात आई समझ में?
अब इसके बाद जब वो हवा टिल्ट हो गई तो ध्यान देना है कि यहीं पर क्रिएट हुआ था इंडियन ओशियन में लो प्रेशर जोन। हवाएं चारों तरफ से आ रही थी और सभी हवाएं टिल्ट हो रही थी, अपने राइट साइड में टिल्ट हो रही थी और टिल्ट होते होते उनके पास हाई प्रेशर है तो तेजी से क्या हो गई, सर्कुलेटरी मोशन में आ गई, गोला वाली मोशन में आ गई, गोल गोल घूमना शुरू हो गई और वो गोल गोल घूमते हुए कोस्ट की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दी। अब बड़े ध्यान से समझिए कि एक ऊपरी लेयर में एक हवा चलती है, उसको रॉस्बी वेव्स कहते हैं। वो पोल से इधर आती हैं लो प्रेशर की तरफ और उनसे टकराने के बाद इनकी स्पीड और तेजी से क्या हो गई है, बढ़ गई है। आप देख रहे होंगे कि लगातार इन साइक्लोन की स्पीड अभी बढ़ रही है, 100 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ऐसे में ध्यान देना है कि ये साइक्लोन अपने आप में बहुत यूनिक है क्योंकि दिसंबर के मंथ में इतनी हायर इंटेंसिटी का साइक्लोन आया है और ये तभी आता है अक्सर करके जब अल नीनो ईयर होता है, यानी कि इंडियन ओशियन का टेम्परेचर गर्म हुआ होता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।